अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पीएम मोदी ने दिखाया आईना, चीन ने भी दिया बड़ा झटका। भारत ने अमेरिका से तेल खरीद की बंद, इजराइल से की बड़ी डील। चीन ने भारत की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ। भारत में चीनी राजदूत बोले, ट्रंप टैरिफ का मिलकर करेंगे मुकाबला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर ऐसा लगता है कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। बड़ी खबर, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब डोनाल्ड ट्रंप को सबक सिखाया है और खबर यह है कि भारत ने अमेरिका से तेल खरीद को साफ तौर पर इनकार कर दिया है। यह बड़ी खबर है कि भारत अब अमेरिका से तेल नहीं खरीदेगा, इस तरह की जानकारी सामने आई है। दरअसल बिजनेस इनसाइडर अफ्रीका की ये रिपोर्ट है जिसमें यह खुलासा हुआ है कि भारत ने अपनी नवीनतम निविदा में अमेरिकी तेल की खरीद को छोड़ दिया है। इसकी जगह पर 2 मिलियन बैरल पश्चिमी अफ्रीका और 1 मिलियन बैरल मध्य पूर्वी ग्रेड का तेल खरीदा है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जो जानकारी बिजनेस इनसाइडर अफ्रीका की रिपोर्ट में दी गई है। वही जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार भारत को अस्थिर करने की कोशिश भी कर रहे हैं 50% टैरिफ लगाकर, लेकिन कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को यह चीज काफी महंगी पड़ गई है। और वहीं पर एक तरफ भारत ने अब अमेरिका को सबक सिखाते हुए तेल खरीद नहीं करेगा भारत, ये फैसला कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत और इजराइल के बीच $5 अरब का एक बड़ा समझौता हुआ है। जी हां, ये भी बड़ी जानकारी है। ये बड़ा समझौता जो भारत और इजराइल के बीच हुआ है, इजराइल ने इस डील को बेहद खास बताया है। गाजा में हमले को लेकर कई देशों से दबाव झेल रहे इस यहूदी देश के लिए यह समझौता बड़ी राहत की तरह देखा जा रहा है। दरअसल नई दिल्ली में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इजराइल के वित्त मंत्री बेंजालेन स्मोट्रिच ने इस निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को दोनों देश के बीच आर्थिक सहयोग और निवेश बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इसका मकसद निवेशकों को विश्वास दिलाना, कारोबारी माहौल को आसान बनाना और दोनों देशों के बीच नवाचार, बुनियादी ढांचा विकास, वित्तीय विनियमन और डिजिटल सेवाओं के व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाना है। यानी भले ही अमेरिका जो है वो ये कहता रहे कि रशिया से तेल भारत ना खरीदे, ये दबाव भारत पर बनाए, भले ही वो 50% टैरिफ लगा दे, लेकिन भारत ने ये मान लिया है कि वो अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है, वो अमेरिका या ट्रंप के दबाव में आने वाला नहीं है। और इस तरीके से लगातार समझौते हो रहे हैं बड़ी कंट्रीज के साथ। और हाल ही में वो तस्वीर हम सब ने देखी कि किस तरीके से ट्रंप के टैरिफ के बाद चीन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उन्होंने मुलाकात की। हालांकि इस को लेकर फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं दरअसल इजराइल के, उन्होंने दरअसल इंडिया जो रसिया से तेल खरीदता है उस पर अपना जवाब दिया है और कहा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, इजराइल को कोई इश्यू नहीं है भारत रशिया से तेल खरीदे। क्या कहा है उन्होंने, जरा सुनिए। सर, इंडिया इज बाइंग रशियन ऑयल एंड इंडिया इज क्रिटिसाइज्ड फॉर बाइंग रशियन ऑयल फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम अमेरिका, बट इंडिया सेज दैट इट इज गेटिंग चीप रशियन ऑयल, so and it helps, it's in our national interest. What is your view on that? Do you have any issues with that? לא, אני שוב, זה חלק מהמורכבות שיש עכשיו בין הודו לארצות הברית. This is part of the complexity between of the relations between India and America. אני לא חושב שנכון שאני אתערב בזה. I don't think it's proper for me to interfere in this. במשפחה. What is Israel's point of view on this? Like, do you have any issues with any countries buying oil from Russia? רוסיה נמצאת עכשיו תחת סנקציות בינלאומיות. Russia is under international sanctions בגלל המלחמה באוקראינה. because of the war in Ukraine. ואת הדבר הזה מנהלים כמה וכמה שנים. אמרתי, אני סומך על הודו
And this war is going ולארצות on. הברית, שיצליחו ליישב גם את המחלוקת. And this war is going on for a few years. I am sure that America and India can both work these issues out between them. तो आपने इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर को सुना, लेकिन इसके अलावा जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इजरायली मिनिस्ट्री में फाइनेंस की, उनका भी जवाब सामने आया है, उनका भी इंटरव्यू सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है भारत और इजराइल के रिश्तों पर, जरा सुनिए। I think it's really, I don't need to give India advice. India is really good negotiators, and I believe this is a temporary situation where India and the United States, that are really long-time partners and have a very good and clear future together, will find the agreement to lower these tariffs. I believe that will be achieved. How do you see Indian investments in Israel? It's like Haifa port, we know, is now run by Adanis. Okay, give us a sense of that, sir. Yes, so Haifa port by Adani is really the major investment in recent years. I'm very, very happy about it and excited about that. And specifically the area of infrastructure has a lot of potential for Indian companies to come in. It means other kinds of also infrastructure. We're talking about rails, we're talking about the metro system, which is going to be built in Tel Aviv. Huge opportunities for Indian companies. You are building many metro stations yourself. So there's a lot of opportunities. We're talking about desalination plants that Indian companies we know are already interested in and so forth. So especially infrastructure is the main area. Sir, defense production is also a big area here. Yes. Are we looking for major defense production, like joint production, if I say? I believe so, because Israel as a small country is not a manufacturing hub. And India, that has so many hands, that can be and is already becoming a manufacturing hub. So this combination between the Israeli know-how, the technologies, the innovation, and India is really a great match. And I think we understand there's a lot India of is talking potential. about diversifying its markets now. So do you think Israel can play a big role in this? I think absolutely. Israel, even though it's a small country, it could be a gate for Europe and for other countries in the region. So we are actually working on creating this connection between the countries. This IMEC, what is the status there? Like, because it was talked about in a big way 2 years back, but now there is not much buzz about it. Yes, I think it's the last 2 years, as you can imagine, were complicated in many ways. So things were happening underneath the radar. But I'm optimistic to believe that in the next few months we'll How do you find see this. Indian economy? Because President Trump recently gave a statement in which he said the Indian economy is a dead economy. Do you agree with that? I'm not even aware of this kind of statement, and of course we see the growth rates in India. You're a top grower in the global economy. We see the tremendous innovation that's coming in, what's happening in fintech and other areas. So we very much believe in the Indian economy, and with our partnership, we'll also be happy to be part of this story of success. तो इस तरीके से आपने बयान सुने, लेकिन इन सब से अलग एक और जो बड़ी जानकारी है वो ये है कि भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ का विरोध करते हुए अब चीन ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, और चीन ने ये कहा है कि दोनों देश यानी चीन और भारत मिलकर डोनाल्ड ट्रंप की इस नीति का मुकाबला करेंगे जो टैरिफ भारत और चीन पर लगाया गया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेहोंग ने यह कहा कि भारत पर लगाया गया टैरिफ बेवजह है और गलत है। भारत और चीन मिलकर आर्थिक संबंध मजबूत करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का मुकाबला करेंगे। यह चीन की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। चीन ने यह भी कहा कि भारत और चीन दोनों ही आतंकवाद से पीड़ित हैं। ऐसे में चीन भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से चीन की तरफ से बयान दिया गया है। तो कुल मिलाकर चारों तरफा से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फंस चुके हैं। जिस तरीके से भारत और चीन दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, और ऐसे में स्थिति से निपटने के लिए दोनों को आपस में सहयोग करने की जरूरत है, जिसको चीन भी अब ये देख रहा है कि भारत के साथ मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सबक सिखाया जाए। उस दिशा में ये बड़ा बयान चीनी राजदूत की तरफ से दिया गया है।
और इस तरीके से कहीं ना कहीं चीनी राजदूत ने कहा कि भारत और चीन के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि भारत और चीन मिलकर 21वीं सदी को एशिया की सदी बनाएंगे। तो इस तरीके के जब बयान सामने आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर यह डोनाल्ड ट्रंप के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।